लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें आज हम पढ़ेंगे निषेचन तथा युग्मक जनन और जीवन की प्रावस्थाएं, फेज ऑफ लाइफ, इन तीन के बारे में अध्ययन किया जाएगा। जैसा कि आप पहले से जानते हैं, जो जनन है वो दो प्रकार से होता है। एक को हम बोलते हैं लैंगिक जनन और एक को अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन इससे पहले आपने देखा कि अलैंगिक जनन में क्या होता है, एक जीव से नया जीव जन्म लेता है, और लैंगिक जनन में इसके विपरीत दो नर तथा मादा युग्मक बनते हैं और युग्मकों का संलयन होता है और संलयन के बाद एक नया जीव बनता है। लैंगिक जनन युग्मकों के निर्माण तथा दो भिन्न प्रकार के युग्मकों के संलयन द्वारा संपन्न होता है, और युग्मकों के संलयन से बना जो चीज़ होती है युग्मनज, वह जीव का जो है प्रथम रूप होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, नर युग्मक, मादा युग्मक और युग्मनज जो बनता है, ये जीव का पहला रूप यहाँ पर है। लैंगिक जनन में जो युग्मक बनते हैं उसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री का मतलब उसमें क्रोमोसोम की संख्या जो है आधी रहती है, अतः इससे आनुवंशिक जो है जो विभिन्नताएं उत्पन्न भी होती हैं, आनुवंशिक रूप से जो अलग होता है वो जीव। और युग्मकों का संलयन जो है एक रैंडम होता है, इसमें कोई निश्चित नहीं होता और अधिक विभिन्नताएं पैदा करता है। विभिन्नताएं में क्या होता है, जैव विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका विभिन्नताओं की होती है। अतः लैंगिक जनन जो बदलते हुए जो पर्यावरण है उसके प्रति जो है कोई भी जीव को तैयार करता है। तो इसमें दो चीज़ें हम देखते हैं। पहला क्या होता है लैंगिक जनन में, युग्मक जनन, जिसे कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, जिसमें जो है गैमेट्स बने, नर तथा मादा युग्मक बने, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है निषेचन। निषेचन में आप देखते हैं वो गैमेट बने हुए नर युग्मक और मादा युग्मक से एक जो बनेगा उसे जायगोट या युग्मनज कहते हैं। उसका पश्चात जो है, निषेचन के पश्चात जो है भ्रूण जब जायगोट जब बन जाता है तो वहाँ पर एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूण जनन जिसे कहते हैं, भ्रूण का विकास होता है, एक नया जीव उसमें बनता है। तो लैंगिक जनन से जो प्राप्त संतति है वो बिल्कुल जनकों से भिन्न होती है, जटिलता उसमें होती है, आनुवंशिक रूप से वो भिन्न होते हैं। अधिकतर उच्च पादपों में भी आप देखेंगे, उच्च अकशेरुकों में भी देखेंगे, कशेरुक में तो है ही। इसके अलावा कई भी शैवाल और कवक में जब प्रतिकूल परिस्थिति होती है वहाँ पर भी ये चीज़ें आ जाती हैं, तो वहाँ पर भी विभिन्नताएँ जो है संभव होती हैं। इसके अलावा हम जानना चाहते हैं कि जीवन की जो प्रावस्थाएँ हैं, फेज ऑफ लाइफ, कौन कौन सी हैं। पहली है किशोरावस्था जिसे कहते हैं जुवेनाइल फेज, दूसरी आती है जनन प्रावस्था और तीसरी आती है जीर्णावस्था। मतलब इन तीनों प्रावस्थाओं में शरीर का क्या विकास होता है इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। किशोरावस्था में जो जुवेनाइल फेज है उसमें पूर्व जनन काल भी इसे कहते हैं। पूर्व जनन काल में जनन से पहले जो शरीर में जो परिपक्वता आती है, शरीर में जो शारीरिक विकास जो होता है, विभिन्न लैंगिक अंगों का जो विकास होता है, तो इस किशोरावस्था में होता है। अलग अलग जीवों में या अलग अलग अवधि इसमें होती है। और दूसरी अवस्था आती है जनन प्रावस्था, जिसको रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। इसमें लैंगिक अंग जो है परिपक्व होते हैं और विभिन्न जीवों में अलग अलग, जैसे वार्षिक, द्विवार्षिक, बहुवार्षिक हो सकते हैं। और एक चीज़ इसमें आती है कि मोनोकार्पिक तथा पॉलीकार्पिक। अब मोनोकार्पिक का मतलब क्या है, जो पादप अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं उनको बोलते हैं मोनोकार्पिक, ठीक है। अपने जीवन में पुष्प से फल बनते हैं तथा इसके बाद पादप जीर्णावस्था प्राप्त कर मृत्यु हो जाती है, मोनोकार्पिक कहते हैं। मतलब एक ही बार फूल आया, उससे फल बना, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरी चीज़ आती है पॉलीकार्पिक। यहाँ पर देख रहे हैं पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक का मतलब है बहुवर्षीय पादप पूर्ण कायिक वृद्धि प्राप्त कर लेने के बाद उसमें प्रत्येक वर्ष से एक विशिष्ट मौसम में पुष्प धारण करने के लिए, जैसे आम, अमरूद, सेब, इनमें आप देखते हैं ये पॉलीकार्पिक वृक्ष हैं। एक बार इसमें निश्चित सीजन में इसमें फूल आते हैं और फूल से फल बनते हैं और यह चलते रहता है, इसको कहते हैं पॉलीकार्प, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं थर्ड स्टेज, जिसे कहते हैं जीर्णावस्था, सनसेंट फेज। यह अंतिम अवस्था है।
इसमें क्या होते हैं, जो प्रजनन क्षमता है वो समाप्त हो जाती है, अंत में जो है मृत्यु हो जाती है। इसको कहते हैं जीर्णावस्था। जंतु तथा पादप दोनों समूह में जीवन काल में इन प्रमुख अवस्थाओं में जो है किशोरावस्था, जन्म प्रावस्था तथा जीर्णावस्था में बदलाव अर्थात संक्रमण हेतु प्रमुखतः हार्मोन्स उत्तरदायी होते हैं। और हार्मोन तथा पर्यावरण कारकों के बीच की जो अंतःक्रिया जीवों की प्रजनन प्रक्रिया तथा उससे जो संबद्ध व्यवहारगत अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करती है। तो इस प्रकार से यह होता है।